तो शायद हम अच्छा कर लेते। और ऐसा भी आया होगा एक थॉट, क्योंकि एकदम से एब्रप्टली एक डिसीजन आया कि वी हैव टू टेक, मतलब एग्जाम लेनी है तुरंत। हालांकि जो फोर्थ अटेम्प्ट है शायद वो पोस्टपोन्ड हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो, पोस्टपोन्ड हुआ है कि नहीं? यस सर, अगस्त एंड कर। हो गया है। तो थोड़ा सा किसी किसी यस को सर। अच्छा भी लगा होगा, तो किसी को ऐसा लगा होगा कि हमें और थोड़े दिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो पढ़ाई से दूर भागना चाह रहे हैं उनके लिए इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट हाँ, जो सोच रहे थे कि शायद थर्ड फेज में हमें उतना वक्त नहीं मिला, उन बच्चों को शायद अच्छा सफिशिएंट वक्त मिल जाएगा फेज 4 के लिए। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा तो कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है तुम्हारे लिए। कुछ कुछ पॉइंट्स मैं तुमसे कहना चाहता हूं। जैसे कि पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन मत लेना कि मुझे कुछ याद नहीं है, या बहुत ज्यादा कंपटीशन होगी, या अभी मुझे बहुत कुछ रिवाइज करना है, मेरे पास वक्त नहीं है। डोंट थिंक लाइक दैट। पहला पॉइंट तो ये। एमी, एम ए आर यू देयर? शायद वो नहीं है, उसको थोड़ा सा ज्यादा टेंशन हो रहा था एक्चुअली, उससे मैं अलग से बात कर लूंगा। अ, तो टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, इसको तुम ऐसे ही समझो फेज 3 को, जैसा तुम पहले समझ रहे थे शायद, कि हाँ ऐसा ट्रायल वर्जन है, स्ट्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं लेना है और पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो जो भी चीजें तुमने पूरे साल भर 2 साल पढ़ी है, कुछ नया करने से बेटर है जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, जितने भी दिन बाकी है, 3 दिन 4 दिन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ भी चेंज नहीं आ सकता इन 3-4 दिनों में, ये दिमाग में रखना। बस जो आता है वो याद रह जाए, उसके लिए ये 3-4 दिन है, ये याद रखना। एक और पॉइंट बोलूंगा कि एक पेपर और जेई मेन का, तुम्हें एक्चुअल जेई मेन का पेपर देना है। तुम जितना भी, जिसका एग्जाम लेट है 27 के अराउंड है, तो उन बच्चों के पास तो अभी भी सफिशिएंट वक्त है, 9 दिन है उनके पास, 9-10 दिन है। तो वो क्या कर सकते, वो तो जो चल रहा है वो तो करते रहे। पर जिनका अभी 20th को या 22 को, 22 से स्टार्ट हो रहा है ना फर्स्ट पेपर, कि 20 को भी है? शायद 20 को भी है कुछ 20 बच्चों को का। भी है सर। हाँ 20 को भी है। तो वो कुछ एक पेपर तो कम से कम शायद दे सकते हैं, और वो एक्चुअल जेई मेन का पेपर देना। तुमने फेज 2 में, फेज 1 के बहुत सारे पेपर्स हुए, हो सकता है तुमने सब पेपर ना देखे हो या ऐसा पेपर अटेम्प्ट नहीं करा हो, तो व्हाट यू कैन डू इज कि एक पेपर मिनिमम जेई मेन का एक्चुअल देना, भले ही उसके आंसर सब तुम्हें पता हो। स्टिल 3 आवर्स बैठ के पूरे सॉल्यूशंस निकाल के, भले ही पहले से आंसर पता है, स्टिल उसको पूरा सॉल्व करना एंड आंसर टिक करना। ठीक है, क्या ये वाला कमिटमेंट सब करते हो कि मिनिमम एक पेपर एक्चुअल जेई मेन का दोगे, भले उस पेपर में तुम्हें सब आता हो? बोलो यस या नो। यस सर। ठीक है, यस आता सर। हो तो भी अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर पूरा 3 घंटे बैठना, 2 घंटे या 2.5 घंटे या 1 घंटे में पेपर को मत स्किप करना। ये आखिरी पेपर है जो तुम एक्चुअल जेई मेन के पहले दे रहे हो, एंड ऑब्वियसली तुम जेई मेन का पेपर 3 घंटे के पहले तो नहीं सबमिट करोगे, ये तो तुम्हें भी पता है। तो क्यों ना वो एक्चुअल जेई मेन का फील लेने के लिए, क्या हम 3 आवर्स नहीं बैठ सकते एक पेपर देने के लिए? मेरे ख्याल से तो हर कोई बैठ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ये तुम्हें थोड़ा सा, तुम्हें जो बहुत टाइम से तुमने एक्चुअल पेपर नहीं दिया है, बहुत एक बड़ा गैप आ गया, उस गैप को फिल करने के लिए मेरे ख्याल से ये छोटी सी टेक्निक तुम्हें काम आएगी। ठीक है, एक्चुअल जेई मेन का पेपर जरूर देना। आर्काइव चल रहा है, शायद आर्काइव में भी तुम्हें मिलता है तो वो दे देना, जो भी मिले, टाइमर के साथ पूरे 3 घंटे बैठ के वैसे देना है तुम्हें पेपर। ये हो गया। और जिसके पास वक्त है वो तो अभी एफटीएस एंड ऑल जो चल रहे हैं उनमें से भी पेपर्स दे सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये है कि जैसा मैंने शायद स्टार्टिंग में भी कहा था, अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना अपने आप से, कि मैं 300 आउट ऑफ 300 ले आऊंगा। जो अच्छा कर चुका है उन बच्चों की बात कर रहा हूं, या मैं 200 प्लस ले आऊंगा जो पिछली बार नहीं आए, या मैं 150 प्लस ले आऊंगा, या मैं 100 प्लस ले आऊंगा। तुम्हें भी पता है, तुम जितनी भी एक्सपेक्टेशन कर लो, क्या वो एक्चुअल में होता है वैसा? सच सच बताना, तुमने 2 फेज दे दिए, तुमने तो एक्सपेक्टेशन बहुत करी थी, पर कई बार जो तुम एक्सपेक्ट करके चलते हो वैसा नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है एक्सपेक्टेशन रखना मत, ताकि तुम पैनिक नहीं हो पाओगे फिर। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, एकदम फ्री माइंड से जाना,
जो भी चीजें तुम्हें याद नहीं है इन 2-3 दिनों में, जो कुछ दिन बचे उनको अच्छे से रिवाइज करो। पेपर को एकदम नॉर्मल पेपर की तरह दो। कुछ भी ऐसा बोलते हैं ना बहुत मतलब स्पेशल पेपर है वो, ऐसा बिल्कुल नहीं देना, एकदम नॉर्मल पेपर की तरह देना है। जो आता है वो करना है, जो नहीं आता है उसको स्किप करना है। ठीक है। हर क्वेश्चन का वेटेज, नेक्स्ट पॉइंट, हर क्वेश्चन का वेटेज उतना ही है, मतलब 4 मार्क्स का ही है। सबसे टफ भी हो वो भी 4 मार्क का है, सबसे इजीएस्ट भी हो वो भी 4 मार्क का है। मैं हर बार ये पॉइंट बोलता हूं। तो जितना सीरियसनेस तुम टफ क्वेश्चन में दिखाते हो, उतनी ही सीरियसनेस तुम्हें तुम्हें बोलो इजी एक में इजी दिखता है। क्वेश्चन में भी रखना है, ताकि वो जो सिली मिस्टेक होती है वो ना हो। अगर तुम अपने सिली मिस्टेक को भी खत्म कर दो, तुम देखो किसी के भी 100% मार्क्स नहीं आए हैं, 100% मतलब एक्यूरेसी वाइज फेज 1 फेज 2 में। तो अगर तुम अपने एक्यूरेसी पे भी ध्यान दोगे तो शायद तुम्हारा परफॉर्मेंस पहले से तो बेटर हो ही जाएगा। ठीक है। तो हर क्वेश्चन को इक्वली इंपॉर्टेंट समझना है। एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। तुम कोई भी स्ट्रेटेजी रखो, फिजिक्स में केमिस्ट्री मैथ्स कोई भी उठाओ, पर यह दिमाग में रखना जरूर कि हमें अगर नहीं आता है ना तो स्किप करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले 1.5 घंटे या 1.25 घंटे मुझे फिजिक्स में ही लगाने हैं पूरे। ये भी बहुत बेकार स्ट्रेटेजी होती है। उससे होता क्या है, फिजिक्स तो बहुत स्ट्रांग था तुम्हारा, तुम करने गए, वो 1.25 घंटे में तुमसे 10 क्वेश्चन भी नहीं बने। और हुआ क्या, जो आगे का पोर्शन जो इजी था, भले ही तुम्हारे लिए टफ था वो पहले, पर पेपर आसान आया और तुमसे बन जाता, वो तुम्हारा पेपर छूट गया। ये भी कई बार पहले बच्चों से हुआ है फेज 1 फेज 2 में। ठीक है। तुम कोई भी पैटर्न रखो, कोई भी ऑर्डर रखो, बट जो आते जा रहा है वो करते जाओ, जो नहीं आ रहा है उसको लेफ्ट करते जाओ। ऐसा नहीं कि 1.25 घंटे 1.5 घंटे मुझे एक ही पोर्शन में रहना है। उससे क्या होता है कि आगे के अगर क्वेश्चन कुछ इजी है तो वो रह जाएंगे, या पेपर आगे बहुत लेंथी आ रहा है, इधर अटक जाएगा तुम्हारा पेपर, पेपर छूट जाता है फिर। ठीक है। हमेशा 2 या 3 स्कैनिंग जनरली लगती है, एक बार फटाफट इजी क्वेश्चंस को बटोरो, मार्क्स लेते जाओ एक फ्लो में, जो बनते जा रहा है वो करते जाओ, जो नहीं बनते जा रहा है उसको स्किप करते जाओ। दूसरा अटेम्प्ट में जो लेफ्ट आउट हो गए उन क्वेश्चंस में ध्यान दो, और तीसरा अटेम्प्ट में जो तुमसे नहीं बन रहे थे बिल्कुल भी, वो क्वेश्चन पे तुम अटेम्प्ट कर सकते हो अगर टाइम बचा हो तो। इस तरीके की स्ट्रेटेजी रख सकते हो। और अगर तुम अभी एक जेईई मेन का जो पेपर देने वाले हो या एफटीएस देने वाले हो, उसमें ये टेक्निक तुम अप्लाई भी कर सकते हो। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू डेफिनेटली। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हर बार होता है, पिछली बार भी हुआ था, कई बार कैलकुलेशन में तुम अटक सकते हो, पहला पॉइंट। या ऐसा हो सकता है कि 3-4 सीरीज से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ऐसा जेई में तो बहुत होता है, एडवांस में, मेंस में भी हो सकता है, एक साथ धड़ल्ले से टफ क्वेश्चन आ जाए। तो तुम्हें भी क्या करना है, क्या करना है, उन धड़ल्ले से वो क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना है। पहले अटेम्प्ट में नहीं लगाना है दिमाग, पहला नहीं बन रहा दूसरा नहीं बन रहा, अरे कोई बात नहीं। 70 कितने क्वेश्चन होते टोटल, 75 क्वेश्चन है, राइट। 75 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन इकट्ठे भी नहीं बनेंगे तो भी 65 क्वेश्चन बचते हैं। और 65 इंटू 4 कितने होते हैं, 260, राइट। तो मेरे ख्याल से 260 मार्क्स इज ऑल्सो वेरी गुड स्कोर, 99.9 पे चले जाओगे। ठीक है। तो इतना हाइपर या पैनिक नहीं हो जाना है कि एकदम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्या होगा, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करो। ठीक है। उन क्वेश्चन को भी करना है, बाद में आके करेंगे। और जैसा मैं हर बार बोलता हूं, अगर प्रेशर बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, पानी पी लो, 2-3-10-15 सेकेंड्स लगा दोगे उसमें, तो कोई पेपर छूट नहीं जाना है। तुम्हें कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना है पेपर में। यू कैन डू दिस एक्टिविटी, मैंने खुद ने करा है, तो मैं कई बार ये एक्सपीरियंस तुम्हें मैंने बताए भी है। ठीक है। टारगेट जो भी है उसको अचीव करना है। कभी कभार नहीं बन रहे क्वेश्चन जितना हम सोच रहे, कोई बात नहीं, जितना बन रहा उसको सॉलिड करो, उस समय के सिचुएशन को देखो और टैकल करो। यही तो मैनेजमेंट स्किल होती है जो मैं तुम्हें पूरे 2 साल से समझाता आ रहा हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम आ सकती है, हम एक टारगेट लेके चल रही है, कई बार होगा बच्चों के साथ, मैंने टारगेट लिया 200 प्लस तो 200 प्लस लेकर ही आना है। अब भाई बन ही नहीं रहे क्वेश्चन तो पेपर में, तो भाई जो बन रहे उन पे फोकस करो, भूल जाओ वो टारगेट। उस समय ऐसा टारगेट बनाओ कि पहले जो बन रहे वो करूंगा, जो नहीं बन रहे उसको आखिरी में वक्त दूंगा, क्या पता ब्रेन चलने लग जाए। कई बार ब्रेन एकदम फास्ट फॉरवर्ड में नहीं चल पाता है स्टार्ट के टाइमिंग पे, एंड में चलने लग जाए, होता है। एक और पॉइंट आता है, लास्ट के हाफ एन आवर को भी इफेक्टिव यूज करना। बच्चे कई बार स्टार्ट एंडिंग के हाफ एन आवर को वेस्ट करते हैं। वो सोचते तो है 3 घंटे हैं, पर तुम खुद लॉजिकली देखना हो, पूरे पेपर में तुम्हारा इफेक्टिव टाइमिंग 2 या 2.5 आवर्स ही होता है। यस या नो, बताओ मुझे।
फ्रैंकली बताना, तुम 3 आवर इफेक्टिवली यूज ही नहीं करते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है। तो दिमाग में लेके ही चलो तुम कि तुम्हारे पास 2 या 2.5 घंटे ही है पेपर में। ये एक नया पॉइंट बता रहा हूं मैं। 3 घंटे लेके ही मत चलो, तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा 2 घंटे में मुझे इतने लाने, मतलब मुझे ये सब स्ट्रेटेजी रखनी है, उससे स्पीड भी बढ़ जाती है। बट हाँ, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि 2.5 आवर्स या तुम जो भी लेके चल रहे हो, जैसे कि स्टार्टिंग का हाफ एन आवर है वो वेस्ट नहीं जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन से स्टार्ट करो। अगर स्ट्रॉन्ग पोर्शन है जो तुम्हें लगता था उससे टफ क्वेश्चन आ जाए, नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, दूसरे सेक्शन पे चले जाओ, क्या पता जो तुम्हें नॉर्मल आता था उस पे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। क्वेश्चन बने स्टार्टिंग में, दैट मैटर्स, न कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग है मैं वही पहले करूंगा। अपने आप पे ईगो मत ले लेना कि ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, इससे कैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बेटा हमें मार्क्स लाना है, ये सब चीजों को साइड में रखना, अलग रखना। ठीक है, जो पोर्शन से जो सेक्शन से मार्क्स आ रहे हैं पहले वो करो। आखिरी के हाफ एन आवर ये यूटिलाइज करना, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है जो तुमने नहीं देखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट हाफ एन आवर में अगर वो क्वेश्चन तुम देख लो जो तुमने नहीं देखा और वो शायद 2 मिनट में हो रहा हो, तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ा देगा। पहला पॉइंट तो वो हो गया। दूसरा, जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहे थे कि हो जाएंगे, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उस क्वेश्चन पे तुम वापस जाओ और मतलब फर्स्ट हाफ एन आवर में पूरे पेपर के एनालिसिस देख लो भाई, जो आ रहा है फटाफट वो कंप्लीट कर लो। लास्ट हाफ एन आवर ऐसा छोड़ो जिसमें अपने क्वेश्चन थोड़े से जो पेंडिंग थे या जो कोई क्वेश्चन नहीं देखा उसको देख लो, क्या पता +4 हो जाए, क्योंकि आखिरी का हाफ एन आवर जनरली वेस्ट हो जाता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो लास्ट हाफ एन आवर की कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी जरूर बनाना, और जो तुम अभी प्रैक्टिस पेपर्स में देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी कर लोगे ना, तो जो बच्चे सिर्फ कट ऑफ सोच रहे हैं कि मेरे 150 आ जाए, 130 140 150 आ जाए, तो वो आराम से आ सकते 3 घंटे में। बस एक प्रॉपर टाइम को मैनेज कर लेना, एक पॉइंट ये हो गया। बाकी और भी पॉइंट्स है, वो तो अब ठीक है अपन फेज 4 में बात करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, लोड बिल्कुल मत लेना, फ्री माइंड से पेपर देना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब एक एक बार मैं जरा तुमसे भी बात कर लो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी कैसी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले आश्रय। हाँ जी आश्रय, कैसे हो? ठीक ही हो सर। कैसी चल रही तैयारी बताओ? अब तो हो चल गई होगी रही है। तैयारी। हाँ कुछ मतलब पेंडिंग है अभी भी? नहीं सर, मतलब एक बार मतलब लग तो रहा है कि कुछ बाकी नहीं है, अभी रिवाइज ही करना है। ओके ओके, ठीक है। मतलब कब है तुम्हारा फेस? मेरा 22nd इवनिंग। चलो, तो अभी है 4-5 दिन, जो जो भी पेंडिंग है उनको रिवाइज कर लेना। एंड यस, कुछ भी उम्मीद लेके मत जाना आश्रय कि फिजिक्स फिर से इजी आएगा या केमिस्ट्री फिर से टफ आएगा या मैथ्स फिर से कैलकुलेटिव आ जाएगा। वो ऑन स्पॉट तुम्हें एनालाइज करना है। तुम अपने आप को सब सिचुएशन लेके चलो, सब टफ आएंगे, ठीक है आश्रय, और सब लेंदी आएंगे, सब सेक्शन लेंदी आएंगे। जब दिमाग में ही वो फिट कर लोगे तो उस समय ऑन स्पॉट प्रेशर नहीं पड़ेगा। और मैं सभी को बोलूंगा, इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ना। तुम्हारे एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है, अगर तुमने देखा हो तो, एडमिट कार्ड या वो जो आया था कि प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ऐसा लिखा है। मैंने शायद भेजा भी था कि नहीं, मैंने शायद वो नोट भेजा था ग्रुप में। इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ना। जब खुद वो बोल रहे हैं पहले से ही, तो तुम भी वहां इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, किसमें नेगेटिव मार्किंग है किसमें नहीं है एंड ऑल। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पेपर देना, और प्रिपेयर रहो, पहले से मान के चलो पेपर बहुत टफ आएगा, तो बस पेपर आसान आएगा तो तुम अपने आप ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है आश्रय, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी थैंक यू। यस सर। तैयार हो? हाँ यस सर, मतलब वो रिवाइज ही कर रहा था नोट्स ऊपर से, मतलब एक कब बार है, देख। कब है सर पेपर? 22nd। 22 को है, तो तैयार हो ना, सब कुछ कर लिया पुराना, सब कुछ रिवाइज? हाँ यस सर, वो और जो नोट्स। फर्स्ट सेकंड में तुमने बहुत ओवर अटेम्प्ट कर लिया था, तो बेटा ओवर अटेम्प्ट पता है ना, हाँ सर। खतरे से भारी रहता है वो। ठीक है, अपन अगर सॉलिड करे वो ज्यादा जरूरी है, जो करेक्ट करे। ठीक है, उस पे हाँ ध्यान सर, देना। इसलिए वो प्रैक्टिस के टाइम मतलब एक्यूरेसी बढ़ाने का ही ट्राई करा, तो ठीक, मतलब कम अटेम्प्ट करे और ज़्यादा सही करे, मतलब जो FTS दिए थे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो गुड। बाकी एक प्रॉपर एक आध दो पेपर और देना चाहो तो तुम दे सकते हो, डेफिनेटली देना। ठीक है, चलो क्रिश, क्रिस, क्रिस, सैमी, जॉन। सर अच्छा मेरा नहीं है। क्रिस, जॉन बोलो। हाँ। आवाज कट रही है। सर आवाज आ रही है?
हेलो। हाँ भाई। हाँ जी क्रिस, कब है पेपर? 20 को सर। अच्छा 20 को ही है। ओ तेरी, तैयार हो कि नहीं? मतलब अभी चल रहा है सर, मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 17 तारीख हुई है, कूल माइंड रखो, जितना कर सकते हो जो आता है बस उसी पे सॉलिड रहो, रिवाइज करो और फिर पेपर दो। अपने पास फेज 4 है, पर ऐसे ही मत वेस्ट कर देना ये चांस। पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड से पेपर देना है, जितना आता है बी कॉन्फिडेंट और वो पेपर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है? हाँ सर। और फिर फेज 4 में लग जाना, 1 महीना है हाँ सर। तो उसमें पूरा 100% एफर्ट लगाना, बट थोड़ा सा सीरियस हो जाना, ठीक है? और अभी हाँ से ही सीरियस हो जाओ बस, अब अपने पास पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। अब एग्जाम कब होगी, कब होगी, अब हो गई, 4 दिन बाद ही पेपर है, अब दो अच्छे से हाँ। पेपर, ठीक है? हाँ। हाँ। चल, ऑल द वेरी बेस्ट। ध्रुवराज। यस सर। हाँ जी, हो गए तैयारी पूरी? हाँ सर, चल रही है। थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ पिछली बार से? तुम पर डे हाँ। स्टेटस सब कुछ भेज रहे हो अपने अकॉर्डिंग, थोड़े थोड़े मार्क्स तो बढ़ गए शायद, पर बेटा अभी थोड़ा सा एक आखिरी छक्का और मारना है आखिरी बॉल पे, बस ये याद रखना, ठीक है? बाकी तो कर यस रहे हो, नॉट एन इशू। बस ये है कि बस ऐसे ही करते रहना, बी कॉन्फिडेंट, जो पेंडिंग है, जो लगता है कि जिन टॉपिक पे मार्क्स आ सकते हैं उनमें थोड़ा एफर्ट और लगा देना, ठीक है ध्रुवराज? यस सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। गीतांजलि। यस सर। हाँ, कैसी हो? फाइन सर। हो गई तैयारी पूरी? हाँ सर, जस्ट रिवीजन चल रहा है। ओके, पहले से ज्यादा है कि कम है? सर पहले से पता नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, पर हाँ तैयारी तो करी है ना, सब कुछ रिकॉल, सब कुछ पेपर्स एंड ऑल सब कुछ दिए ही है हमने, यस सर। ठीक है? यस तो सर। रिकॉल कर लेना, एक आध पेपर और एक्चुअल जेई का देना जो मैंने कहा है, और देखना उसमें क्या क्या और कमियां हो रही है, वो हाँ रिमूव सर। कर लेना एक्चुअल पेपर में, ओके? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। गौरव। हाँ गौरव, हेलो। आवाज आ रही? हाँ गौरव, आवाज आ रही है? यस सर। हो गई तैयारी पूरी? सर अभी तो चल रही है, मतलब पुराने नए नए। चलो कोई बात नहीं, अभी फोर्थ फेज भी है, पर थर्ड फेज के लिए भी अपने आप को पूरा तैयार कर लो, जो जो भी चीजें रिवाइज करनी है बस वो करना, नया मत करना अभी 2-3 दिन, यस सर। 4 दिन, यस। ठीक है? और फिर पेपर दो, और उम्मीद करना है, मैं उम्मीद भी करता हूं कि पिछले से बेटर आएगा, ओके? यस सर। चल, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। हर्ष। यस सर। हाँ हर्ष, इस बार है तैयारी पहले से अच्छी? फर्स्ट से हाँ तो सर, बेटर हुआ पहले सेकंड से। में, और सेकंड से थर्ड में अब क्या लगता है? हाँ सर, वो पक्का बेटर होगा। चलो ठीक है, तो मतलब इस बार वो नहीं कर रहा क्वालिफाई, हूँ जो आपने बोला। चलो बट हाँ क्वालिफाई की सर। उम्मीद कर सकते हैं ना, मतलब अब तो हाँ। 90 हाँ परसेंटाइल सर। अप। हाँ चलो सर। ठीक है, और सर मैं एफर्ट्स ये पूछ लगाओ। रहा था हाँ कि मेरा 27th को है, तो मैं अभी नए क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, तो करूँ कि हाँ, छोड़ कर दूँ? लो, और पेपर्स भी दे दो, एक्चुअल जेई के भी पेपर्स दे दो तुम 2-3, और उसमें अपनी स्ट्रेटेजी देख लो कि कैसे क्या हो रहे, जो पेपर टफ आए थे ना पिछले जेई में, यस। सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में, वो पेपर्स की तैयारी कर लो, तुम्हारे पास वक्त भी है यस। क्योंकि, ओके? यस। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी जेठाराम, यस सर। कैसी है तैयारी? सर अच्छी है। ठीक है, पिछली बार जो गड़बड़ हुई थी याद है ना पेपर में, कि भूल गए? हाँ सर वो याद थे। क्या यस क्या सर। हुई थी, अपन लेंदी क्वेश्चंस में उलझे, कैसे उलझे, क्या उलझे, उन सब से निकलना आना चाहिए, उस ट्रैप में यस सर। फंसना नहीं है, और उनको क्रैक भी करना है, पर सही समय पे क्रैक करना है, स्टार्टिंग में नहीं उलझना है उनमें, ओके? बी यस स्मार्ट, सर। स्मार्ट बनना, और एक्यूरेसी पे फोकस करना जेठाराम, थोड़ी इंप्रूव तो हुई है तुम्हारी, पर अभी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सर अभी थोड़ी कम हो गई लास्ट वीक से। अच्छा, फिर से कम हो गई? हाँ सर ये पता चलो सर। कोई नहीं, एक आध दो एक्चुअल जेई मेन के जो टफ पेपर्स थे ना, उनको हाँ सर वापस वो से पूरे 3 घंटे आप बैठ के देना। कौन से पेपर आप सजेस्ट करो ना 2-3। एक मेरा तो जो, 25 को है। नहीं तुम्हारा 25 को है, तो एक तुम्हारा एक दिन पहले जो पेपर आया था, याद है तुमने जो पेपर दिया था उसके एक दिन पहले जो एक पेपर आया था हाँ इवनिंग में, इवनिंग का आया था हाँ हाँ। वो वाला पेपर एक्चुअल दो, भले 3 घंटे भले ओके। आते क्वेश्चन, बट फिर से दो पूरा सॉल्व ओके। करके, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फिर, ओके सर। ठीक है? और भी ऐसे 2-3 रैंडम पेपर्स उठा के एक्चुअल पेपर दे दो ना,
क्या है उसमें। ओके सर। और बाकी तो मैंने तुम्हें कुछ पेपर्स ग्रुप में भी भेजे हुए हैं, एक्स्ट्रा भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स के भी, वो भी देना हो तो वो भी दे सकते हो, उससे भी तुम्हें आइडिया वो भी लगे। भेज दो ना, वो अभी मेरे पास है नहीं। मैंने भेजा था ना ग्रुप में। हाँ सर भेजे थे वो। भेजे हुए मैंने बेटा ग्रुप में, देखो ना, बहुत सारे पेपर्स भेजे हुए मैंने, बहुत सारे। एक बार नजर अच्छा, तो। वो 99% है हाँ पे। हाँ 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 हाँ, देख ठीक लेना है सर, तुम्हें मिल देखता हूँ। जाएगा। ठीक है, यस। चल। अनर्व, ऑल द वेरी बेस्ट Yes, जेठाराम। हाँ जी अनर्व, कैसे हो? सर मैं अच्छा हूँ। कैसे हो रही तैयारी? अच्छी चल रही है सर अभी तो। पिछले से बेटर होगा? हाँ सर, ऐसा पक्का? मतलब फिर अभी पेपर के वक्त देखेंगे मतलब कैसा जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ तैयारी तो पहले से बहुत बेटर हुई है कि नहीं, ये बताओ हाँ मुझे। सर। ठीक है, तुमने पेपर्स एंड ऑल तो दिए हैं, तुम्हारे मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है, नो डाउट, बट सर मेरे कॉन्फिडेंस। को हाँ बोलो। बीच में मतलब थोड़ा मार्क्स शूट अप हुए थे, फिर थोड़ा वापस एक्यूरेसी गिर गई थी, तो अभी ओके सिर्फ मतलब धीरे धीरे हो रहा है अभी मतलब। ओके ओके, ठीक है, चल। तो जो जो भी पॉइंट्स थे जो तुमने पहले में मिस्टेक्स करी थी, जो गलतियां हुई थी या जो सिली मिस्टेक मार्क्स कटे थे, उनका ध्यान रखना ना, वो रिपीट नहीं हो। या जो अभी जिसमें तुम्हारे मार्क्स गिरे कुछ पेपर्स में, उनमें देखना क्या क्या ऐसी गलतियां हुई हैं, उनको एनालाइज कर लेना जरूर, ताकि वो नहीं हो रिपीट। ओके अनर्व, हाँ सर। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। क्रिश पटेल। यस सर। हाँ जी क्रिश, सर हो अच्छी है कॉन्फिडेंट तैयारी। पेपर देने के लिए? हाँ सर। पिछले से मेहनत करी है ना ज्यादा? हाँ और पिछली बार भी अटेम्प्ट तो कर लिए थे अच्छे, पहले में कम अटेम्प्ट हुए, दूसरे में अटेम्प्ट ज्यादा हुए पर गलतियां ज्यादा हो गई, तो इस हाँ सर। बार क्या बोलेंगे अपन, दोनों एवरेज ही सर रहेगा ना? सर वो बस पेपर हार्ड आना चाहिए, हर बार इजी पेपर मिला है पहले 2 फेज में। चलो वो तो मैं नहीं कह सकता, उम्मीद तो करो हार्ड आए, बट हाँ इजी भी आए तो इजी को भी उतना ही डिफिकल्ट जैसा ही फील कर लो, एकदम हाँ सीरियसनेस होके, एकदम कॉशियस होके करो। ये मत सोचना अरे बाप रे इतना इजी क्वेश्चन जेई में कैसा आ गया, अरे भाई आया है तो उसको सीरियसली दो ना, वो भी क्वेश्चन 4 मार्क का ही वेटेज रखता है जो सबसे टफ रखता है। तो अपनी साइकोलॉजी को वैसा रखो ना, माइंड को, कि ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो वो चीज। ओके, हाँ सर, वो बस वो परसेंटाइल वाला फिर हो जाता है ना, अगर इजी होता है तो गिर जाता है सर। चलो कोई नहीं, वो मत सोचो, अभी अपना बेस्ट दो, ठीक है। और एक और चीज सभी बच्चों को मैं कहूंगा, 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप आने हैं, उनमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखना। अब एक बार ना पूरे 10 क्वेश्चन को तो देख ही लेना, ऐसा नहीं कि जो स्क्रीन पे पहला है उसी को करना है, 10 क्वेश्चन को देखो, फिर एनालाइज करो। अगर तुमने सभी टॉपिक्स अच्छे से कर लिए हैं तो जो इजिली हो जाए कम टाइम में वो अटेम्प्ट करना पेपर में, ना कि जो लेंदी है वो। और अगर टॉपिक से तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर तो जो लेंदी है वो भी कर सकते हो, तो वहां थोड़ा 10 में से 5 वो इफेक्टिव देखना। ऐसा नहीं हो कि वो 5 चले जाए, जो श्योर शॉट है एकदम वो देखने हमें। तो एक बार 10 क्वेश्चन को 10 के 10 को गो थ्रू करना और फिर डिसीजन लेना। ओके चल, उसके बाद माहिर, यस सर। है तैयारी अच्छे से कि नहीं? हाँ सर, चल रही है। पक्का कि घर चलेगा हाँ एंजॉय करने, अब कोई पढ़ाई नहीं करी पिछले 1 महीना? नहीं सर, किया है। चलो ठीक है, कर तो ही रहा पहले हूँ। पहले से बेटर होगा ना? हाँ सर। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और एक बार रिवाइज कर लेना जो जो भी चीजें हैं जो अपन भूल नहीं जाए पेपर के वक्त, वरना। ओके, और एक आध पेपर पुराने साल का जरूर देख लेना, पुराने पेज। ठीक है। चलो मानव। यस सर। हाँ जी मानव, हाँ सर। है तैयारी? हाँ सर, वो थोड़ा रिवाइज करना बहुत ज्यादा बाकी है इसलिए। कब है पेपर, कब है पेपर? 20 को ही है। अच्छा 20 को है, कोई बात हाँ। नहीं, जो आता है, हम पढ़ भी तो रहे थे पिछले 1 महीने से, तो जो हाँ 1 महीने पहले पढ़ा है वही 1 महीने को वापस रिवाइज कर लो बस। यस सर। हाँ। और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री देख लेना, अभी 3-4 दिनों में तो मैं ये बोलूंगा केमिस्ट्री पे फोकस ज्यादा करना तुम, और हाँ केमिस्ट्री में सर। तुम्हारे मार्क्स भी गए हैं पहले, यस तो उसी सर। पे थोड़ा फोकस कर लो, याद रहेगा पेपर में बोल देना, कर देना ठीक। ओके यस सर। हाँ। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। मानसी। हाँ सर। हाँ मानसी,
फिजिक्स कैसा हुआ, कितना हो गया है फिजिक्स? पहले से तो कॉन्फिडेंस ज्यादा है। ओके, पेपर टफ आएगा फिजिक्स का तब भी, है ना? हाँ सर। चलो ठीक है, बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री तो रिवाइज कर लिया? हाँ, अभी बीच में मैथ्स में ऐसा हुआ था कि एक्यूरेसी भी नहीं आ रही थी और स्पीड भी मतलब कम हो गई थी एकदम से, मतलब कम क्वेश्चंस हो रहे थे। ओके तो फिर मतलब मैंने टाइमर सेट करके प्रैक्टिस तो करी है और थोड़ा ओके, ठीक भी हो रहा है। चलो ठीक है, गुड। बट तीनों सब्जेक्ट को ध्यान में रखना मानसी, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट अपना पूरा ही रह जाए, ठीक है? हाँ तीनों सब्जेक्ट में, और तीनों सब्जेक्ट में कुछ भी पोर्शन इजी आ सकता है, कुछ भी टफ आ सकता है। बी प्रिपेयर फॉर इट एंड गिव योर बेस्ट। पहले से बेटर देना है, मैं सभी बच्चों को ये कहता हूँ। बस फिर बाकी जो भी हो, अपन पहले से बेटर करेंगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि हमने एफर्ट्स लगाए थे, पहले से बेटर आया। परसेंटाइल गिर गए तो अब वो तो भाई किस्मत का खेल है फिर, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट मानसी। मुक्ता? यस सर। हाँ जी, कैसी तैयारी है इस बार? अच्छी है सर। मैथ्स जो पिछली बार गड़बड़ हुआ था, हाँ, वो प्रैक्टिस किया मैथ्स बट। वो पेपर वापस से देखा जो गड़बड़ हुई थी? यस सर। तो लगा कि उसमें और आ सकते थे, 5-10 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते थे और? यस सर। चलो ठीक है, तो इस बार भी टफ आएगा तो याद रखना, बी प्रिपेयर फॉर इट, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, ठीक है? यस। और कब है पेपर? 20 को। 20 को है ना, तो बस अभी ज्यादा दिन तो बचे नहीं है। जो जो भी चीजें उनको रिवाइज कर लो अच्छे से एंड पुट ऑल योर एफर्ट्स। ओके, ऑल द वेरी यस, बेस्ट। थैंक यू सर। पार्थ, यस सर। पढ़ाई करी कि नहीं करी, कि एडमिशन ले लिया? सर करी। करी है पक्का? कब है पेपर? 27। अरे बहुत टाइम है। मिनिमम 4 पेपर देने तुम्हें एक्चुअल जेई मेन के, याद रखना। हाँ सर। कितने? 4। 4, और उसका रिजल्ट का स्कोर मुझे जरूर बताना पार्थ। ओके सर। ओके, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। रौनक? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी है तैयारी? पहले से बेहतर है सर। ओके, एंड इस बार तो गलतियां नहीं करोगे ज्यादा, अटेम्प्ट, टू मच ऑफ अटेम्प्ट में जो गड़बड़ हुई है हर बार? तो सर टू मच ऑफ अटेम्प्ट ऐसा होता है कि 2 सब्जेक्ट होते हैं और एक रह जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ इन दोनों में ज्यादा कर देता हूँ फिर। और नहीं 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 बेटा, वो स्ट्रेटेजी मत रखना। तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंट वे में लो, और कट ऑफ तभी निकलेगा रौनक जब तीनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स आएंगे, 1 या 2 से नहीं आता है कभी भी, ठीक है? यस सर। तो तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंट लो, तीनों में जो इजी है वो निपटाओ। 2 में पूरा दम लगा दोगे तो तुम टफ क्वेश्चन में फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या पता वो सही होगा गलत, नो वन नोस एट द एंड। ओके, यस सर। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। रोहन? यस सर। हाँ जी, सर मेरा किस? पेपर 25 को और किसी का नहीं है? 25 को होगा, और भी कोई बच्चे तो होंगे होंगे मेरा है। पर ये देख लो, जेठाराम का ही है। ठीक है, चलो। रोहन बोलो, कैसे तैयारी है? चल रही है सर बस। कब है पेपर? सर 27। अरे बहुत टाइम है बेटा, किस्मत खुल गई तुम्हारी, जैकपॉट लग गया है रोहन। अब इस जैकपॉट को ऐसे ही मत जाने देना, तुम्हें वक्त चाहिए भी था ज्यादा और वक्त मिल भी गया है ज्यादा, ठीक है? केमिस्ट्री कितना हुआ? सर ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ ऑर्गेनिक में ही मतलब वो रट्टा नहीं हो रहा है। तो अभी रोज फिक्स कर लो, रोज 10-10, मतलब मॉर्निंग के 4-4 घंटे की करना ही है वो रोज। अभी 10 दिन 4 घंटे 40 आवर्स ऑर्गेनिक। समझ आया ओके। रोहन? क्या प्लान करना है? रोज मॉर्निंग 4 आवर्स, 10 डेज 40 आवर्स पूरा ऑर्गेनिक। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा सही हो जाए। और जो बाकी के टाइमिंग एक पूरा प्लानिंग कर लो, तुम्हारे पास वक्त है। और पीवाईक्यू के पेपर 2 जेई मेन के एक्चुअल, और देखो कहाँ कमी हो रही है। और क्या पढ़ लूंगा मैं कि 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ज्यादा हो जाए पिछली बार से। अगर पिछली बार के मार्क्स से 10 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लोगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव मिनिमम वे में तो हो ही जाएगा। ओके, ओके सर। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। रोवन? यस सर। हाँ जी रोवन, क्या सोचा है इस बार? सर
इस बार पता नहीं, वो एडवांस के इतने सारे किए ना तो थोड़ा सा मतलब कुछ टॉपिक्स कब है अभी भी पेपर? बचे। कब है 20th। पेपर? अच्छा 20 को ही है। हाँ तो बस अब 1-2 दिन अब लग जाओ, अब आज रात से ही, अब शाम से ही, अभी से ही बस वो जो हाँ सर। टॉपिक है जो मेंस वाले हैं। हाँ सर, मतलब ऐसे टेस्ट में हो रहा है पर नहीं हो रहा उतना। मैं वही तो मतलब बोल रहा हूँ, एक एक्चुअल जेई का पेपर दो, जो पिछली बार जो टफ आया था हाँ। फेज 2 में, वो वापस से दो पूरा पेपर। एंड जो भी टॉपिक है मेंस ओरिएंटेड, उसमें थोड़ा सा भी एक दिन और लगा दो, आज और कल का दिन, और फिर तो बस नेक्स्ट डे फिर रिवाइज करना है पूरा, फिर एवरीथिंग। ओके, हाँ सर। क्योंकि वो मेंस के टॉपिक ही है जो तुम्हारे फटाफट कर देंगे, कम टाइम में +4 दे देंगे। ठीक है, और कोई भी हाँ एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मुझे 99 लाने ही है, मुझे 300 लाने हैं, हमें अपना बेस्ट देना है, बस इतना याद रखना। और तुमने एफर्ट्स लगाए हैं रोहन, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, बी कॉन्फिडेंट इन दैट। डोंट थिंक कि मार्क्स मुझे इतने लाने, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू अपन ने सोचा रोहन, नहीं हो पाया ना जितना अपन सोचते हैं, तो इस बार नहीं सोचेंगे, इस बार अपन फ्री माइंड से देंगे, अनड्यू प्रेशर मत दो ब्रेन को। ठीक है, तो हर बार वो वैसे 1-2 क्वेश्चन से ही रह जाता है कोई जितना बात सोचा। नहीं, इस बार अपन 10 ज्यादा कर लेंगे, क्यों टेंशन लेते हो? रखेंगे ही नहीं हाँ 1-2 का, 10-15 क्वेश्चन का अंतर हो जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन गलत करते तब जाके अपन उस पॉइंट पे आते हैं जो सोच रहे हैं, ऐसा सोचना। हाँ ठीक है, बी कॉन्फिडेंट हाँ और एफर्ट्स लगाए तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बस जो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है उस पे अभी 1-2 दिन अब उस पे थोड़ा फोकस ज्यादा कर लो। ओके, और एक पेपर अगर दे सको तो जेई मेन का पीवाईक्यू दे हाँ देना सर, वो टाइम। आपने भेजे थे वो दिए। हाँ, कोई सा भी दे सकते हो, एक्चुअल देना है, जो देना है वो दे देना। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। बताना फिर कैसा गया पेपर। ठीक है, हाँ सर। सिद्धांत। यस सर। हाँ जी सिद्धांत, कैसे हो? हाँ सर, अच्छा हूँ। हो गई तैयारी? हाँ सर, करी तो है तैयारी। पहले से अच्छी है? हाँ सर, पहले से तो बेटर है। चलो, तो पहले से अच्छी है तो बेटा रिजल्ट भी अच्छा आएगा, बी कॉन्फिडेंट इन दैट। ओके, ये मत सोचना कि मेरा टारगेट तो बाहर जाने का था, अभी कुछ भी दिमाग में वो मत लाना बिल्कुल भी। हमने हाँ मेहनत हाँ करी है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, पहले हमने मेहनत उतनी नहीं करी तो रिजल्ट आ गया, तो इस बार तो एफर्ट्स लगा हाँ, है तो रिजल्ट गारंटीड अच्छा आएगा और 150 मार्क्स हम पहुंचेंगे। ओके, ठीक है। जो पेंडिंग है, जो रिवाइज करना है, जो स्कोरिंग टॉपिक है, उनको एक बार वापस से गो थ्रू कर लो, ताकि वो +4 तुम्हें मार्क्स में कन्वर्शन में दिखे। स्कोरिंग टॉपिक्स पे फोकस कर लेना थोड़ा सा और। यस सर। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। सिद्धार्थ, हाँ सर, कैसे हो? बस बहुत अच्छा। बढ़िया, चलो गुड। कैसी चल रही तैयारी, कैसी क्या है इस बार की प्रिपरेशन? अच्छी तैयारी है और प्रिपरेशन भी अच्छी है। टेस्ट तो दिया ही है मैंने, सिर्फ 4 ही टेस्ट नहीं दिए मैं इससे लेके अभी तक। ओके, चलो बढ़िया, गुड। तो जो भी मिस्टेक्स जो तुमने एनालाइज करी है पेपर देते हुए, कुछ नोटिस करा कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक हो रही है हमसे? न्यूमेरिकल टाइप जो है ना, हाँ, उसमें मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या। अब है, ओके सारे टॉपिक्स पढ़े हैं तो ओके, वही बात एक है, सेकंड, टाइम। एक सेकंड सिद्धार्थ, एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, हाँ, तुम क्या कर सकते हो सिद्धार्थ, जैसे कि टॉपिक्स तो सब हो गए ना अपने? हाँ, ठीक है, अब उन 10 में से जो कम स्टेप्स में क्वेश्चंस होते हैं जिन टॉपिक्स में, वो टॉपिक पे फोकस कर लेना। जैसे कि अपन जैसे बात करें, तुम पिछले 2 पेपर्स देखो, दोनों फेज के, किन टॉपिक पे लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप में, उनको सेकंड प्रायोरिटी में रखना। मॉडर्न फिजिक्स जो है उसका पूरा इस बार मैंने किया है, क्योंकि वो मैंने एनालाइज किया तो सबसे ज्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन उसमें। अब पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली वो आएगा नहीं, मतलब नहीं नहीं सबको नहीं नहीं, easy- ऐसा मत सोचना, बी पॉजिटिव, आएगा, क्यों नहीं आएगा? हमने सब कुछ पढ़ा है इस बार, तो सब में से आएगा। ओके ठीक है। और टॉपिक वो कवर अप करना, उन अपने जो क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल टाइप में, जो कम स्टेप्स में हो जाए, अगर हमें हर टॉपिक पे कमांड है तो लेंदी को सेकंड प्रेफरेंस देना। ठीक है, ओके, कब है पेपर?
22 के इवनिंग 22 तो एक आध एक्चुअल जेई मेन का भी पेपर दे देना सिद्धार्थ, फेज 2 का अपना एक्चुअल पेपर 3 घंटे बैठ के, तो वो तुम्हें और थोड़ा सा फील करवा देगा अपनी स्ट्रेटेजी कैसे क्या रखनी है। ओके ओके, चल, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सुभाशीष। हाँ सुभाशीष, कैसी है तैयारी? ये सर अच्छी है। क्या लगता है कट ऑफ निकल जाएगा इस बार? पिछली बार तो तुमने वैसे दिए ही नहीं थे पेपर, ये तो फर्स्ट पेपर होगा ना शायद तुम्हारा? यस सर, हाँ, वही तो लग रहा है। ओके, तो तैयारी हो गई अच्छे से? कब है पेपर? सर 25 को है। चलो तो अपने पास वक्त है फिर बेटा, एक आध दो पेपर पीवाईक्यू के कर लो, ठीक है, फेज 2 या फेज 1 के, और उसमें जो एनालिसिस कर रहे हो वो चीज याद रखना, और जो भी पेंडिंग है रिवाइज करने वाला वो कर लेना अच्छे से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, इस बार करना है अच्छा इस फेज में, ठीक है? थैंक यू। चलो थैंक यू। तीर्थ पटेल। हाँ सर। हाँ जी, अभी कैसे हो? अभी तो मेरा थोड़ा ग्राफ डाउन जा रहा है मेरा, अभी मेंटली मैं पता नहीं, थोड़े दिन से थक गया हूँ मैं अब, तो अभी बहुत ट्राई पढ़ कर पढ़ रहा हूँ। के, सुबह से लेकर रात तक पढ़ के क्यों तीर्थ? ऐसे हाँ ही सर, हो रहा है अभी ना? आपने स्टार्टिंग में बोला था ना किसी को अच्छा लगेगा मेंस पीछे के, किसी को लगेगा खराब लगेगा, तो वो मैं खराब वाले में से मैं हूँ। मुझे पता नहीं, अभी अंदर से ही ऐसा हो रहा है कि कब चलो होगा, लेकिन कोई मैं कोई खींचने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हाँ वापस जैसा था वैसा हूँ। हाँ। आज कब है मतलब पेपर? कब है पेपर? 27 को है, मतलब हाँ वो तो अच्छा है मेरे अभी लिए। क्या मैं करो, मैं सुनो ना सुनो, 8 दिन है मेरे पास, 8 हाँ दिन तो मैं पेपर देने ही वाला हूँ, हर रोज एक। वो तो देना ही है तीर्थ, पर एक चीज और करो, एक आध दिन रिलैक्स लो तुम। क्या बोला मैंने तीर्थ? एक आध दो दिन रिलैक्स। रिलैक्स लो, बी रिलैक्स, बी नॉर्मल, जैसे तुम पहले जीते थे वैसे ही जियो, और फिर गियर को बदलो। कई बार क्या होता है, तुमने बहुत सारे गेम्स देखे होंगे, या कोई एक लंबी मैराथन होती है, तुम्हारे पास 10 दिन ऑलमोस्ट है, तो वो मैराथन ही है, 10 दिन भागना है, रोज 10 घंटे पढ़ना है, मतलब ऐसा समझ लो। तो अपने पास दिन है, तो अपन स्टार्ट स्लो करेंगे और फिर गियर को बदलेंगे। यू हैव द स्टेमिना, यू हैव पेस, यू हैव एवरीथिंग, बट इस समय पे थोड़ा सा शांत होने की जरूरत है, क्योंकि जो पिछले 10-15 दिन अपने निकले उसमें बहुत हैपेजार्ड वे हुआ है, यू नो वेरी वेल। अब थोड़ा सा शांति बनाओ, थोड़ा सा पहले गियर पे आ जाओ, स्मूथली धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं कि पूरे ही फ्लक्चुएट हो जाओ कि वापस से फॉर्म में आने में वक्त लग जाए। फॉर्म में हम रहेंगे, लाइन पे सही डायरेक्शन में रहेंगे, पर थोड़े दिन, 1 या 2 दिन जैसा तुम्हें लगता है रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ा सा गैप लो और फिर गियर को बदलो। दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू तीर्थ, ठीक है? सर पता नहीं, अभी थोड़े दिन ऐसे हो रहा है कि अभी मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ना चालू किया, मुझे अब वो पसंद आ रहा है पढ़ना, पता नहीं ऐसा दिमाग हो गया है मेरा। आज मैं थोड़े दिन से हर रोज 3 घंटे इनऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए। तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी वो बात है। वो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अब पता नहीं, अभी मेरा, इसलिए मैं कल आपसे कॉल करना चाहता था, पता नहीं कुछ अच्छा, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, थोड़ा कोई देखते हैं। बात नहीं है, थोड़ा 1 आध 2 दिन का क्या बोला मैंने तीर्थ, बोलो रेस्ट रिलैक्स। लेना है। रेस्ट मतलब रिलैक्स करते हुए पढ़ना है, हाँ मतलब लोड ऐसे। नहीं लेना है अभी 1 आध 2 दिन। जिसका जो पेपर है, जो भी अपन थोड़ा रिलैक्स होते हुए अपने नॉर्मल स्टडीज पे आएंगे, और वो टॉपिक उठा लो जिसमें अपन थोड़ा सा जूझते थे, जो हमें पसंद थे, उसके 4-4 5-5 क्वेश्चंस करो उन सभी टॉपिक्स के, इन 1 आध 2 दिन, ठीक है? एक आध और उसमें पेपर तो मेरे देना है साथ रिलैक्स खराब माइंड वो से हुआ तो। कि वो हाँ अभी आखिरी आखिरी जो पेपर हुआ है ना, उसमें भी मेरा थोड़ा मार्क्स कम आ रहा है, एक्यूरेसी थोड़ा कम जा रहा है, तो वो होता है, उन प्रॉब्लम पेपर और की भी हो रही है। एनालिसिस तो कर लेना, पेपर की एनालिसिस तो कर हाँ सर, लेना। वो तो हर रोज का चलता है। हाँ तो तो वो अगर कर ली है तो हमने सीखा है ना कुछ, कम आए कोई बात नहीं, उस पेपर से कितना सारा सीख लिया तुमने, वो टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। क्या पता उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें जेई में मिल जाए, ठीक आज है? ऐसा थोड़ा लग रहा था कि आज से थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि मुझे आज पूरा दिन थोड़ा अच्छा लगा था। आज का ओके, पेपर पे भी मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत किया है, चलो ठीक है, अच्छी तो बात। आज से थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ है, चलो अच्छी मतलब बात है, तो बढ़िया अच्छा है थोड़ा। थोड़े दिन से मैं स्माइल ज्यादा नहीं किया था, लेकिन आज पता नहीं स्माइल मैं आ रहा वही था बोल मुझ रहा हूँ पे। ना, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ तेर, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? वो कामनेस, वो पीस ऑफ माइंड रिक्वायरमेंट है, आराम से, जैसे तुम फ्री माइंड से देते थे पेपर, फ्री माइंड से अपन ने दिए ही है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, थोड़ा सा फ्री हो जाओ 1 आध 2 दिन और फिर पेस को बदलो, ठीक है तीर्थ? हाँ, अब तो चल, मैंने अपना शेड्यूल भी थोड़ा मैंने चेंज किया अब तो। ओके ओके, हाँ उन्होंने तो बताया अभी वो जेई के कारण। नहीं मतलब,
नहीं वो शेड्यूल नहीं, मेरा खुद का शेड्यूल। अच्छा, तुमने अपना स्केड्यूल बनाया। हाँ वो ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट करना था तो मैंने 4:30 से उठता हूँ मैं। ओके, मतलब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया है। हाँ वो कल आपने कॉल का मैंने रखा था, आपने वापस मैसेज किया तो मैं सो भी गया था। हाँ, और मैंने देखा वो सीन तुम्हारा मॉर्निंग इज 4:30 का है। अच्छा लगा देख के कि तुम उठे हो जल्दी। हाँ सर मैं वो जल्दी उठता हूँ वो। चलो अच्छी बात है ये मुझे ना चीज। रात को पढ़ना सही बताऊँ पसंद नहीं है, मुझे नींद ही आता है। सुबह जितना जल्दी उठूं लेकिन रात को तो मुझे नींद ही आता है, तो सो चलो जाना ही कोई पड़ता बात है। नहीं, और सुबह की चीज रिकॉल भी कर लोगे तुम पेपर तक, ये भी रहता है। ठीक है, तो सबका और स्ट्रेटेजी खैर अलग अलग रहता है, जो तुम्हारे लिए सही लगे। मॉर्निंग सही है तो मॉर्निंग में उठो जल्दी, और मॉर्निंग के टाइम को पूरा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लो, 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, सुबह 5-6 घंटे। अभी तो पढ़ के तो रखा है, रिवाइज किया है ये सब, लेकिन तो भी ऐसा लगता है कि नहीं आता, पता नहीं क्यों। अरे सब आएगा, अभी तो मेंस है ना, सब आएगा। मैंने क्या बोला, सब कुछ बनेगा, बस अपने सिली मिस्टेक पे फोकस रखना और कुछ नहीं। हाँ वो एक्यूरेसी पे तो फोकस रखना, एक्चुअली सब हो जाएगा। कुछ पेपर में जो गड़बड़ हुई ना एक्यूरेसी में वो हाँ है, लेकिन वरना तो अच्छी खासी एक्यूरेसी काफी बढ़ गई है मेरी। 80 जाती है, 85, चलो बढ़िया। 90, कभी कभी तो 100 भी पहुंच गई है मेरी। चलो ये तो अच्छी बात है, ये तो तो अच्छी बात। अच्छा लगता है ऐसा, जब वो ग्रीना दिखता है ना, वो आता है ना उसमें, तो ग्रीन हाँ आता है हाँ, तब बहुत अच्छा लगता है। चलो अच्छी लेकिन बात है। लास्ट के 2 पेपर में थोड़ा खराब हाल है। कोई बात नहीं, कल वो के पेपर में समझ तो लो, रेड में वो था। बेटा वो जो पुराना, जो एक अच्छी चीज होने वाली है, उसके पहले के जो रहते ना, जो भी रहते इफ बट्स, वो सब होते जा रहे हैं अभी, ऐसा समझो। ठीक है, एंड जो जो भी मेंस के भी टॉपिक है उन पे एक बार नजर मार लेना, और जो टॉपिक में अपना रेड मार्क आया या जो टॉपिक में, उस पे और 20-30 क्वेश्चंस की हाँ प्रैक्टिस, वो मुझे करना पड़ेगा, मैंने ना होम असाइनमेंट, इन क्लास एक्सेल बना के रखा असाइनमेंट। है कि जिसमें हाँ कम रैंक आया तो मतलब वो हाँ आया हाँ, था वैसा लिख के रखा है, वो वो वाले पे पढ़ फोकस लूंगा। ज्यादा कर लो, उस पे हाँ और अच्छे से, किताबें सब है ही सही, नोट्स है ही सही, उनको गो थ्रू कर लो, तो जब वो अच्छे हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ओके, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। वंदिता, यस सर। नींद तो नहीं आ गई सुनते हुए इतनी देर तक कि नहीं? नहीं सर, सर मैं अपना ही नाम देख रही थी, मेरे नीचे है कोई? नहीं नहीं, तुम ही आखिरी हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब वी है अल्फाबेटिकली, तो तुम्हें तो हमेशा ही रेडी रहना है, लास्ट ही नाम आएगा। नहीं सर, मेरे पीछे भी आ सकते हैं, लेकिन मैं ही लास्ट हूँ। हाँ चलो कोई बात नहीं। कैसी हो गई तैयारी? अपने बात तो कर ली थी, बट फिर भी कुछ और तुमसे शेयर करना है, तुम्हें शेयर करना है कुछ और? नहीं सर, सब ठीक है सर, अभी रिविजन ही चल रहा है। रिवीजन चल रहा है, कॉन्फिडेंस है कि पहले से बेटर होगा? हाँ सर, पहले से ज्यादा पढ़ाई करी है? डेफिनेटली सर। और पहले एक जो बार जो भी पेपर भी गलतियां, बढ़े। और हाँ पहले से जो गलतियां हुई थी फर्स्ट सेकंड में, वो गलतियों पे एफर्ट्स लगाए हैं? हाँ सर, उन टॉपिक्स को भी एफर्ट लगाए हैं सर। ठीक है, तो एक बार पूरा रिकैप कर लो अच्छे से। ठीक है, एंड बी पॉजिटिव, कुछ भी एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, फ्री माइंड से जाना, जो बनता है वो अच्छे से बेस्ट करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना बंदिता थोड़ा ज्यादा, हाँ और सर। पेपर अच्छा ही आएगा, पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, यस यस चलो सर। ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू वेरी मच सभी को, एंड सभी अच्छे से पेपर दो। अभी तो फेज 4 भी है, तो बी रिलैक्स, गिव योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक Thank यू, you, sir. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।